पहले वो दुनिया में अकेली थी। अलीसा के पास इस दुनिया में सिर्फ दो लोग थे जो उसके अपने थे, एक उसका पड़ोसी जाइल्स और उसकी दोस्त। अब उसने अपना तीसरा दोस्त भी ढूंढ लिया था जो एक अजीब प्राणी था। ये प्राणी भले ही अलग और अजीब था, लेकिन अलीसा को इसे दोस्ती करने में कोई झिझक नहीं थी। वो इस नए दोस्त से बहुत खुश थी और रोज लंच के वक्त उस प्राणी के पास जाकर अपना समय बताती थी। दोनों इशारे में बातें करते और एक दूसरे को समझाते। एक दिन जब अलीसा और वो प्राणी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ डॉक्टर्स आते हैं। वो चुपके से अलीसा और प्राणी को देख लेते हैं और समझते हैं कि दोनों के बीच रिश्ता बन गया है, लेकिन वो अलीसा को नहीं बताते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। ये डॉक्टर असल में साइंटिस्ट थे जो इस प्राणी पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन असल में वो जर्मन एजेंट्स और जासूस भी थे। उस वक्त अमेरिका और जर्मनी के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों देश एक दूसरे के पॉलिटिकल और साइंटिफिक काम पर नजर रख रहे थे। इसलिए ये डॉक्टर इस प्राणी के बारे में सारी जानकारी जर्मनी भेजते हैं। अगले दिन एलिसा जब उस प्राणी से मिलने जाती है तो देखती है कि उसे बेदर्दी से जंजीरों से जकड़ा गया है। उसका शरीर खून से लथपथ था और ये देखकर एलिसा को बहुत दुख होता है। तभी उसे लगता है कि कोई वहाँ आ रहा है और वो तुरंत छुप जाती है। वो कर्नल वहाँ आता है जो उस प्राणी से नफरत करता था। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड थी और वो उस प्राणी को करंट से झटका देता है। थोड़ी देर बाद जनरल भी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे लगा कि ये प्राणी छोटा होगा, लेकिन ये तो काफी बड़ा है।